हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान प्रस्तावना एवं विशेषताएं। तो इससे संबंधित जो भी ऑनलाइनर क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमजी क्लासेस विकास सर पर जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें पहला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान के उद्देश्य का किसका परिवर्तित रूप है? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का एक परिवर्तित रूप है उद्देश्य का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान के उद्देश्यों को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसे हम मिनी संविधान संशोधन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है, वो भी 42वें संविधान। अगला क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर का कि जब संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। भारत का कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना यह वर्णित करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार के स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता के नाम से। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो संप्रभु शक्ति, इसी का अर्थ है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना से। प्रस्तावना में भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है जिसमें भारत की किस प्रकार की सत्ता को पूर्णतः स्वतंत्र है? आंतरिक एवं बाह्य सत्ता से यह पूर्णतः स्वतंत्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वर्ण गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना। यह वाक्य किस शब्द से वर्णित है? तो समाजवादी शब्द से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य में कोई धर्म नहीं है, इसी का अर्थ हुआ। प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसी का अर्थ है गणतंत्र का। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है कि किसी के साथ जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान तथा धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो, इसका अभिप्राय कैसी व्यवस्था से है? सामाजिक न्याय की व्यवस्था से। किस व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान, चुनाव लड़ने का, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है? तो राजनीतिक न्याय व्यवस्था से। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? तो धार्मिक न्याय की। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार के स्वतंत्रता का सन्निविशिष्ट नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का। भारत के संविधान में प्रस्तावना कितने प्रकार का स्वतंत्र का उल्लेख करता है? तो 5 प्रकार की। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की क्षमता का उल्लेख किया गया है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता का। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से किस में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्वों को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे की व्याख्या किसने की गई थी? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? बंधुता की भावना। अगला क्वेश्चन कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसी का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संप्रभु एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो संविधान के
प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन कि संवैधानिक व्यवस्था में कौन सा संविधान निर्माता वास्तविक लक्ष्यों और दर्शन को सम्मिलित करती है? उद्देशिका। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबरी यूनियन वाद 1960 में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है? तो SR बम्बई यूनियन ऑफ इंडिया की वाद विवाद में यह घोषणा किया गया था कि जो प्रस्तावना है या फिर उद्देशिका ये संविधान का एक भाग है। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का एक भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती विवाद 1973 में जो हुआ था उसमें स्वीकार किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। अगला है कि क्या भारत के संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? तो उद्देशिका का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने। यह कथन किनका है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? BR अम्बेडकर की। मतलब क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो BR अम्बेडकर की यह कथन है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्री गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो KM मुंशी ने। किसने कहा था कि भारत का एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो KC वियर ने। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय संविधान किसके विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान कहा है? तो सर आइजर जेंकिंस ने। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो यह संघ तथा राज्यों के सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान किसका एक अनूठा मिश्रण है? तो नम्यता और अनम्यता का। यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो शक्तियों का विवरण से यह निर्धारित होता है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो अर्धसंघात्मक। भारत का संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर बिंदु क्या है? तो न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश ने आरंभ की थी? ब्रिटेन ने। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण होता है? विधायिका का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच क्या समानता है? तो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनी पद्धति पर एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शासन की एकात्मक पद्धति पर क्या लाभ है? तो दृढ़ राज्य। और इसके बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। वह कौन सा मूल अधिनियम है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार तथा मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो उद्देशिका है और मौलिक अधिकार मतलब कि ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी उद्देशिका और मौलिक अधिकार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत में संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुआ था उससे लिया गया है। भारत में सरकार में संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटिश संविधान से यह ग्रहण की गई है संसदीय प्रणाली। अब कानून के शासन भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? यानी कि कानून के समक्ष जो कानून का शासन होना चाहिए ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये जो विधि निर्माण प्रक्रिया है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन कि इस भारत सरकार में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश में ली गई है?
संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि संघात्मक व्यवस्था की अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधायक सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा केंद्र राज्य संबंध की शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया से। राजभाषा के गठन की प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुआ है? तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुआ है। भारत में संविधान संशोधन पद्धति ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जबकि आपात संबंधी प्रावधान ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और 72 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? तो संविधान जापान के संविधान से यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का संविधान से संबंधित प्रस्तावना से जो भी प्रश्न थे ये 72 क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो देखेंगे उसमें अलग टॉपिक से संबंधित वन लाइनर जीके होगा। तो ये इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल MG क्लासेस विकास सर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वन लाइनर के साथ भी मिलेंगे। तब तक ले वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।